हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस। आज है संडे 9 जुलाई 2023। तो देखते हैं आज का न्यूज़ क्या कहता है। और आज हम देखेंगे, पहले न्यूज़ देखेंगे टोटल, ठीक, जितनी करेंट अफेयर है। उसके बाद हम देखेंगे साइंस एंड टेक, क्योंकि संडे है तो आज साइंस एंड टेक आया होगा एडिटोरियल के बिहाफ पे, ठीक है। तो चलते हैं, पहला न्यूज़ क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, आपका पहला न्यूज़ पहले पेज पे ही बनता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी सोशल इशू के लिए आपका ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जिसका पहला आपका बनता है, क्या कह रहा है, कमिंग वुमेन ओनली कोर्ट फॉर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। यानी कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रही है, वुमेन ओनली कोर्ट, ठीक है। यानी सिर्फ महिलाओं का कोर्ट लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। किस लेवल पे? विलेज लेवल पे, गांव के स्तर पे वो कोर्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसमें क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर सुनवाई जाएगी, केस किस की, कौन कौन से रिजोल्व वहाँ पर डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। तो वो कह रहा है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक। डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी राइट के बारे में कह रहा है, ठीक। और उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्ता जो सिस्टम है, उसके बारे में उस वहाँ पर ज़्यादातर केसेस की सुनवाई होगी और उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला इशू है ना, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जितने बहुत सारे केसेस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको गवर्नमेंट सॉल्व करने का, कम करने का लिए कोशिश कर रही है। तो आप लिख सकते हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा मेंस में कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, और कह सकते हैं कि आपको क्या कर सकते हैं, जस्टिस डिनाई है, सो मतलब जिसको जस्टिस मिलने में लेट हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ली है। तो ये आप एक बेटर एग्जांपल आप दे सकते हैं आपको मेंस में, ठीक है। अब ये स्कीम जो है, ये स्कीम पहले पायलट बेसिस पे लॉन्च की जाएगी। यानी कह सकते हैं, पायलट बेसिस क्या होता है, पायलट बेसिस यानी पहले बहुत से एक छोटे से जगह में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। और अगर ये छोटे से जगह में सक्सेसफुल हो गया, फिर आपको ये पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। तो पहले ये पायलट बेसिस पे कहाँ लॉन्च की जाएगी, तो पायलट बेसिस पे आपको 50 विलेज है, जो आसाम के 50 विलेज में लॉन्च की जाएगी, और जम्मू कश्मीर के 50 विलेज में लॉन्च की जाएगी आने वाले अगस्त महीने में, ठीक है। और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो इसको नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ यानी 6 महीने में पूरे इंडिया में इसको लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसका जो एक अब ये जो लॉन्च की जाएगी, इसका एक अलग से डिटेल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाएगा, रूल बनाया जाएगा, जो कि अगले वीक यानी आने वाले नेक्स्ट 2 वीक में आपको रिलीज़ कर दी जाएगी, इसकी पूरी प्रोसेस सारे राज्यों को, ठीक है। अब इसका नाम क्या कहा जाएगा, ये जो कोर्ट होंगे इसके नाम क्या कहा जाएगा, तो देखिए, ये जो कोर्ट होंगे ना, इसका नाम कहा जाएगा नारी अदालत, यानी वुमेन कोर्ट, ठीक है। और ये हर एक विलेज में होंगे, और हर एक विलेज में कितने मेंबर होंगे, 7 to 9 मेंबर होंगे, ठीक। नारी अदालत कहा जाएगा विलेज लेवल पे इसको, या इंग्लिश में कहें तो वुमेन कोर्ट कहा जाएगा। और हर एक विलेज में 9 to 7 मेंबर होंगे, जिसमें से हाफ मेंबर जो होंगे वो आपको ग्राम पंचायत के थ्रू इलेक्टेड होंगे, ठीक। और बाकी जो हाफ मेंबर होंगे उनको एज जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर, उन लोगों में से उनको इलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी 9 में से कह लीजिए तो 4 या 5 मेंबर आपको ग्राम पंचायत के थ्रू इलेक्ट कर दिया जाएगा, और बाकी जो बच्चे 4 या 5 मेंबर, उसको आपको क्या कर दिया जाएगा, कोई डॉक्टर या टीचर्स उस विलेज में कोई है, या सोशल वर्कर उस विलेज में कोई है, तो उनको मेंबर बना दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बात जो कह रहा है ये कोर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब जो कोर्ट बनाई जाएगी तो ये सिर्फ इंडिविजुअल केसेस लॉन्च की जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकुलर एक आदमी का केस है या किसी वुमेन का केस है, वही केसेस लॉन्च होगी, नहीं। सिर्फ इस कोर्ट का काम सिर्फ केस सॉल्व करना नहीं होगा, इस कोर्ट का काम होगा अवेयरनेस फैलाना भी, ठीक। अवेयरनेस किस मामले में फैलाना होगा, तो इस कोर्ट का काम होगा अवेयरनेस फैलाने, वेरियस स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है, ठीक है। और लीगल राइट्स की क्या क्या राइट्स हैं वुमेन्स के लिए, अधिकार क्या क्या हैं, उसके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोर्ट है नारी अदालत, इसको कोई ऐसा नहीं है कि, जबकि इस कोर्ट को कहा जा रहा है कि इस कोर्ट को कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई लीगली स्टेटस नहीं मिलेगा इस कोर्ट को, ठीक। अब चलते हैं ये आगे की न्यूज़, इसमें क्या कहता है, ये कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे जाके देखते हैं बाकी इसके आगे का क्या कहता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, ये जो है, ये इस पेज नंबर 7 पे, तो ये कहता है आगे
कि देखिए एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगा, यानी जो सुनवाई होगी, जो केसेस सॉल्व किए जाएंगे उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसका आधार क्या होगा। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, प्रेशर ग्रुप टैक्टिक्स बनाया जाएगा, नेगोशिएशन किया जाएगा, मेडिएशन किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल जस्टिस, इन सब के आधार पे जस्टिस दिया जाएगा और क्या कहते हैं केसेस सॉल्व की जाएगी। ठीक है, और बस यही नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ कहता है आपको कि सिटीजन्स को प्रमोट करेगा अबाउट वुमेन्स राइट्स, यानी जितने भी लोग रहेंगे उस गांव के सिटीजन्स रहेंगे उनको क्या करेगा, प्रमोट करेगा वुमेन्स राइट के लिए, कि महिलाओं का अधिकार क्या क्या है, महिलाओं की लीगल ओपिनियन क्या क्या है, उस बेस पे कहेगा। ठीक है, और जो वेरियस स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की जाती है उसके बारे में बताएगा, और पब्लिक से उसका फीडबैक मिलेगा कि जनता की राय क्या है। ठीक, अब ये जो मेंबर बनाया जाएगा 9 मेंबर, ठीक, उन 9 मेंबर को क्या कहा जाएगा, न्याय सखी कहा जाएगा, यानी लीगल फ्रेंड्स कहा जाएगा। ठीक, और जो कि नॉमिनेटेड और सिलेक्टेड किसके द्वारा होंगे, ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक, तो देख लीजिए ग्राम पंचायत के द्वारा सिलेक्टेड होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कभी तो आप लोग याद रखिएगा कि क्या कहा जाएगा, जो मेंबर्स ऑफ न्याय सखी होंगे वो ग्राम पंचायत के द्वारा सिलेक्टेड होंगे, और उन 9 में से एक को हेड बनाया जाएगा, जिनको कहा जाएगा नारी अदालत में जिनको हेड बनाया जाएगा उनको कहा जाएगा मुख्य न्याय सखी, यानी कहा जाएगा चीफ लीगल फ्रेंड। ठीक, 9 जो मेंबर बनेंगे उनमें से एक को हेड बनाया जाएगा, उनको कहा जाएगा मुख्य न्याय सखी, चीफ लीगल फ्रेंड्स, जो कि चूज किया जाएगा न्याय सखी से ही, यानी जो 9 है उनसे भी चूज किया जाएगा। और उनका टेन्योर क्या होगा, उनका टेन्योर होगा बस 6 महीने का, 6 महीने का होगा। ठीक, और 6 महीने के बाद उन्हीं 9 में से मेंबर में से किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा चलाई जाएगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यूपीएससी ऐसा बार बार पूछती है पिछले कई प्रीवियस ईयर पेपरों में। ठीक, तो ये आपको देख लीजिएगा, ये स्कीम आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के किसके अंडर है, मिनिस्टर कौन है वो बताइएगा। बड़ा ही फेमस क्या कह सकते हैं लेडीज़ हैं वो, तो वो मिनिस्टर हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन है। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, जिसका कहा जाता है संबल सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति, उसके अंडर ये स्कीम काम करेगा। ठीक है, ये आपका जो वुमेन कोर्ट वाला है। ठीक है, अब ये क्या कहेगा कि ये किस लिए कहेगा, क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी की बात करता है, सिक्योरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है। तो इसके साथ साथ, और ये विलेज लेवल पर है इसलिए इसके साथ साथ कोलैब कौन करेगा, विलेज ऑफ पंचायत करेगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत करेगा, रूरल डेवलपमेंट करेगा। ठीक, और साथ साथ क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये लोग भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मिनिस्ट्री कौन है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, लेकिन इसके साथ कोलैब कौन कौन करेगा, तो क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे क्या कहता है। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए ये न्यूज़ कहता है, ये न्यूज़ कह रहा है आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि एक रेयर फाइंडिंग तमिलनाडु में कुछ चीज़ें मिली है। क्या क्या चीज़ें मिली उसके बारे में देखते हैं। तो कहता है कि एक गोल्ड स्टड मिला, एक बोन पॉइंट मिला, एक कार्नेनियल बीड मिली है। ठीक है, तमिलनाडु में खुदाई की जा रही है। तमिलनाडु में कौन सी जगह में खुदाई की जा रही है, तो देख लीजिएगा आप, तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है पुडुकोट्टई में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रोपानीकोट्टई, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा नाम टफ है उधर का। तो ये प्रोपाकोटानी पुडुकोट्टई के डिस्ट्रिक्ट उस जगह में पाया जाता है। ठीक है, उस जगह में खुदाई की जा रही है। उस जगह में खुदाई की जा रही है तो क्या क्या मिला है, गोल्ड स्टड मिला है, ये देखिए गोल्ड स्टड है। ठीक है, अब बोन पॉइंट मिला है, ये देखिए बोन पॉइंट है। ठीक है, और ये कार्नेनियल बीड है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि ये तीनों मिला है, तो कहा जा रहा है कि जिस जगह पे मिला है तो उस जगह पे कहा जा रहा है कि पहले बहुत जब एंशियंट टाइम पे कहा जा रहा है उस समय संगम का फोर्ट हुआ करता था। ठीक है, एग्जिस्ट करता था संगम का फोर्ट, जो कि अभी नहीं है। तो माना जा रहा है ये सब उसी के पार्ट हैं, उसी से रिलेटेड कुछ एविडेंस है। ठीक है, तो बात करते हैं जो स्टड है, जो गोल्ड स्टड है ये है, इसकी बात करते हैं। तो ये फ्लोरल डिज़ाइन किया है, 6 पेटल्स में बने हुए, देख लीजिए 1 2 3 ये पेटल्स है आपके, जो फ्लावर की तरह दिख रहा है। तो ये 6 पेटल्स में आपके बने हुए हैं। ठीक, और ये बात कर ली जाए कि ये कितने डेप्थ में मिले आपको जा करके, तो 133 सेंटीमीटर
डेप्थ में मिले हैं, गहराई में जा करके मिले हैं, ठीक। वन ऑफ द 8 ट्रंच में खुदाई की जा रही है, जिसमें से 8 में से किसी एक ट्रंच में जा करके ये आपका मिला है गोल्ड स्टड, ठीक। अब जो इसको ये काम क्या है, तो कहा जा रहा है कि ये जो गोल्ड स्टड है ना, हो सकता है ये ऑर्नामेंट के काम करते होंगे या नाक में पहनने के लिए, नोज़ में पहनने के लिए, जैसे नोज रिंग पहनते हैं ना, तो कहा जा रहा है क्या है, नोज़ में पहनने के लिए काम किए जाते होंगे, ठीक। और इसकी जो वेट है, इसका क्या है, इसकी वेट है 0.26 ग्राम का है, ठीक है। अब ये नोज़ में पहनने के लिए काम आता था, ठीक। जिसका इंडिकेशन क्या है कि कल्चरल था, संगम एज का कल्चरल था, यानी संगम एज के लोग ऑर्नामेंट का मतलब ऐसे नाकों में भी एज ए नोज रिंग कह लीजिए तो पहनते थे, ठीक है। अब ये जो बोन पॉइंट की बात कर रहा है, बोन पॉइंट का कहा जा रहा है कि ये बोन पॉइंट है जो ब्रेकन पीसेस ऑफ कार्नियल बीट्स हैं। अब ये बोन पॉइंट जो है ये कितने अंदर मिला है, ये 140 टू 160 सेंटीमीटर डेप्थ में जाकर के मिला है, ठीक है। अब बोन पॉइंट जो है ये क्या है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, देख लीजिए दोनों तरफ से पॉइंटेड है, और दोनों तरफ से पॉइंटेड है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये विविंग में काम आता था। विविंग बोले तो सिलाई बुनाई में काम आता था, ठीक है। अब ये विविंग में काम आता था, प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है। और ये जो तीसरा है आपका कार्नेरियल बीट्स की बात कर रहा है, तो कार्नेरियल बीट्स जो पाया गया वो आपका कुडुनल डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, ठीक है, और जो कि तमिलनाडु में है। और वो कहा जा रहा है कि ये बहुत ही लोकल एरिया में पाया गया, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है इसकी ट्रेडिंग भी होती थी या इसका डोमेस्टिक ट्रेडिंग होती थी, तो उस बिहाफ पे पाया गया है। और ये मेनली इसका सोर्स कहाँ दिखा रहा है, तो इसका सोर्स मेनली गुजरात में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो खुदाई हो रही है, ये जिस जगह पर पोरपट्टई कोटाई है जो, वो सिचुएटेड कहाँ है, वो आपका देख लीजिए पुदुकोट्टई टाउन है, उससे आपका 6 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है ईस्ट में, ठीक है। जो कि क्या है, एक्सकेवेशन किया जा रहा है, और भी कहा जा रहा है कि अभी और भी खुदाई होगी, एक्सकेवेशन किया जाएगा, पाया जाएगा कुछ, तो और आगे न्यूज़ में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये न्यूज़ जो आपका बनता है, ये न्यूज़ आपका कह रहा है कि डेलिब्रेशन ऑफ इंक्रीज परमानेंट इनटेक थ्रू द अग्निपथ स्कीम। देखिए अग्निपथ स्कीम जब आई थी ना 2022 में, ठीक, जून 2022 में, उसके बाद से देख लीजिए अग्निपथ का पहला बैच जो है बन के तैयार हो गया रिक्रूटमेंट का, ठीक है। अब पहला बैच ट्रेनिंग पे जा चुका है, ठीक है। अब जो पहला बैच ट्रेनिंग का जा चुका है उसमें लगभग कितने थे, 46,000 कहा जा रहा था कि एक बैच में 46,000 अग्निवीर होंगे, यानी सोल्जर होंगे, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि लेकिन 50% को और ट्रेनिंग स्किल पे करके उसके 50% को क्या करना था, परमानेंट करना था। लेकिन क्या हुआ कि कोविड के बाद से बहुत सारे छोटे छोटे वैकेंसी आई है अग्निवीर में और सोल्जर में, आर्मी में, जिसके कारण क्या हुआ, सीटें फुल हो गई है और सीटें खाली नहीं है। तो 50% परमानेंट करने की बजाय 25% को परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब जब 25% को परमानेंट किया जा रहा है तो आगे ये बात करता है कि कोविड-19 के बाद जो बात आई थी सिचुएशन, तो देखिए 2 बार आया है वैकेंसी, ठीक है। आपका दिसंबर में आया था, दिसंबर 2022 में आया, ठीक है, और ये फरवरी 2023 में आया वैकेंसी, ठीक है, जिसमें से आपको 40,000 को लिया गया 46,000 पे। और कहा जा रहा है कि आगे भी ये वैकेंसियाँ भरी जाएंगी, क्योंकि इसके बाद क्या है कि 60,000 लोगों को क्या किया गया है, हर साल रिटायर होते हैं आर्मी से, ठीक है। 60,000 सोल्जर हर साल रिटायर होते हैं आर्मी से। तो कहा जा रहा है 2026 के आने तक उनको कम से कम कितना भर लेना है, 1,75,000 अग्निवीर की ज़रूरत होगी, और वो उस समय तक रिक्रूट कर लेंगे। लेकिन बात की जा रही है कि जब अग्निवीर आई थी तो उन्होंने अपना बताया था कि 17 से 21 यानी 17 से 21 साल तक का उनका एज लिमिट था, ठीक है। 21 साल के बाद बच्चे भर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट होने के बाद हमने देखा था कि 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था एज को, जो आपका 21 से 23 कर दिया गया था, यानी 23 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मानना है या गवर्नमेंट कह रही है कि वो चाहती है कि जो रिटायरमेंट एज थी 32 उसको घटा करके किसी भी तरीके से 26 करना चाह रही है, ठीक है। तो जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आर्मी में है, ठीक है, उस बिहाफ पे वो उसके बराबर की बातें कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे होता है कि नहीं। तो ये रहा आपका ओवरऑल अग्निवीर के स्कीम के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या। देखिए ये जो
न्यूज़ है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बात क्या है कि यूएस जो है अपना ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल को सेंड किया, दिल्ली भेजा, ठीक है। और ये दिल्ली आएंगे, दिल्ली आने के बाद आपका क्या है, या बांग्लादेश भी जाएंगे, ठीक है। तो यही आएंगे। इस मोहतरमा का नाम आप देख लीजिए, क्या नाम है, मिस जिया नाम है, ठीक है। तो ये मिस जिया जी हैं जो आएंगी दिल्ली एज ए ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल बन के, और ये बांग्लादेश भी जाएंगे, ठीक है। अब ये ओवरऑल मामला क्या, ये आएंगी यहाँ। अब ये बात है कि यहाँ आएंगे, अब कहीं कुछ ऐसा ना हो कि ये एडवर्स कुछ कमेंट दे दें या एडवर्स स्टेटमेंट दे दें, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, जिसके बिहाफ पे ये हो कि कहा जाए कि कुछ हाँ मिल जाए तुक बोलने के लिए। लेकिन देखिए बात इतनी थी, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे यूएस विजिट पे जो बाइडन से मिलने, तो देखिए जब वहाँ उतना ह्यूमन राइट्स के पे क्वेश्चन किया नहीं गया, ठीक, और ह्यूमन राइट्स पर उतनी बातचीत हुई नहीं। तो हो सकता है कि यूएस जो कह यूएस बात कर रहा हो, क्योंकि यूएस के पास प्रेशर हो कि आपने इंडिया जो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटी उसके आपने क्वेश्चंस पूछे ही नहीं उस बिहाफ पे। तो हो सकता है यूएस ने अपना ये ऑफिशियल भेजा है दिल्ली, ठीक है। अब जो दिल्ली भेजा है, यहाँ से मणिपुर जाएंगे, देखिए सॉरी मणिपुर नहीं, यहाँ से ये बांग्लादेश जाएंगे। अब देखिए बांग्लादेश जाएंगी तो हो सकता है ये बहुत ही मामला प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश जाएंगी, बांग्लादेश में भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश के में सरकार गिराना चाहती है, सरकार बदलना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है, ऐसा बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, तो यूएस ने कहा भी है कि अगर वहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कुछ अगर फ्रॉड होते हैं, तो जो लोग फ्रॉड करेंगे इलेक्शन में, हो सकता है यूएस उस पर सैंक्शन लगा दे, ऐसा यूएस का कहना है, ठीक है। तो देखते हैं कि जब ये वहाँ जाएंगी तो वहाँ बांग्लादेश में क्या न्यूज़ बनता है, ठीक है। तब की बात करेंगे जब जिया जी बांग्लादेश जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ अब देखिए, एक मिनट, हाँ ये न्यूज़ है, देखिए जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम में और भी बहुत सारी चीज़ें और सर्विसेज ऐड की जा रही है, ठीक। तो क्या क्या सर्विसेज ऐड की जा रही है देखते हैं। तो भाई तब देखिए आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो अब तक क्या हो चुका है, 1.6 लाख सेंटर्स बन चुके हैं, 1.6 लाख सेंटर्स हॉस्पिटलों में काम चल रहा है, ठीक है। और जिसमें क्या है, कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है वो 178 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। ठीक जून तक की बात कर रहे हैं, ठीक, यानी 5 साल हो गए, जून 2018 में लॉन्च की गई थी, ठीक। और 2023 जून तक में आपका 178 करोड़ लोगों की बेनिफिशियरी इस पर बन चुके हैं। अब आप लोग कहेगा सर वो 178 करोड़, पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है, ठीक, 178 करोड़ कैसे है। तो देखिए बात है, देखिए कुछ लोग को 1 से ज़्यादा तक बीमारी होगी और उसके लिए वो बेनिफिशियरी होंगे, तो वो इनको भी काउंट कर दिया गया डबल, ठीक है। तो 178 करोड़ की बात करी जा रही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आगे कहता क्या है, तो ये स्कीम जो कह रहा है ये न्यूज़, वो कहता है कि देखिए जो क्या है इसमें और क्या क्या ऐड किया गया है। तो आपका स्क्रीनिंग ऐड किया गया है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऐड किया गया, मैनेजमेंट कम्युनिकेबल डिजीज ऐड किया गया, केयर फॉर कॉमन ऑप्लीमेंट AENT ऐड किया गया है, ठीक है। बेसिक ओरल हेल्थ केयर ऐड किया गया, एल्डरली के लिए भी ऐड किया गया है, और ये क्या किया गया, हेल्थ केयर सर्विस पैलेटिव उसको भी ऐड किया गया, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी ऐड किया गया, स्क्रीनिंग के लिए भी ऐड किया गया, और मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अलाइनमेंट इसके लिए भी आपको ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह जो ऐड किया गया है, ठीक है। अब ये जो बात कर रहा है कि ये इसमें मेडिसिन भी, यानी इसमें आप देख लीजिए 171 एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड की गई है। अब जितने मेडिसिन थे उसमें से 171 और एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ मेडिसिन ऐड किए गए हैं, ठीक। जिसमें से आपका क्या है और किस कहाँ ऐड किया गया, 105 करोड़ सेकेंडरी सेंटर को भी ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये बात जो करता है, तो ये आपको ट्रेनिंग, अभी इसके बाद ये कह रहा है क्या कि अब तक इनके पास जितने हैं 101.26 लाख पोजीशन ऑफ क्या है इसके हेल्थ ऑफिसर हैं जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे, अब से इनको भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है आयुष्मान भारत देख लीजिए 2018 में लॉन्च किया गया। तो इनका एम क्या था, इनका एम था प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और कॉरेटिव, ये रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी बहुत ही प्राइमरी हेल्थ कवरेज को इनको क्या करना था, हेल्थ प्रोवाइड करना था, उनको ठीक करना था। जिनमें अभी तक बात की जा रही है कि और कुछ चीज़ें ऐड की गई है कि किस बेस पे आपका किस बेस पे ऐड किया गया, तो ऐड किया गया कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के बेस पे और कुछ चीज़ें ऐड की गई, जिसमें आपका क्या जुम्बा है, मेडिटेशन है, काउंसलिंग है, फॉर हेल्थ डाइट है, ठीक है, लाइफस्टाइल है, मैराथन है, साइक्लोथॉन है, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल हेल्थ डे को
ठीक। अब ये जो बात कर रहा है इतने लोगों में, तो अब तक देख लीजिए टोटल कितने बेनिफिशियरी हैं। तो गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार अब तक जितने बेनिफिशियरी हैं टोटल देख लीजिए 122 करोड़ की बात कर रहा है जो अब तक उनसे जुड़ चुके हैं कार्ड, जिस कार्ड के बेसिस पे, ठीक है। जिसमें से क्या है कि 122 करोड़ को स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए इनको हो गया है, ठीक है। और उसमें से क्या करते हैं 41 करोड़ लोग जो हैं हाइपरटेंशन के लिए, 36 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज़ के लिए हैं, 24 करोड़ लोग जो हैं ओरल कैंसर के लिए हैं, ठीक है। और 11 करोड़ लोग आपका ब्रेस्ट कैंसर के लिए हैं, ठीक है। और ये बात कर ली जाए कि 7 करोड़ लोग क्या हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल, ये आपका स्टैटिक्स डाटा है। ये आपको मेंस कभी मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप मेंशन कर सकते हैं ये ओवरऑल डाटा। तो आप यहाँ से ओवरऑल डाटा देख करके आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका देख लीजिए, स्टेट फेल टू गेट अपग्रेड इन स्कूल एजुकेशन। देखिए बहुत सारे स्टेट हैं जो फेल कर गए हैं, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, जो क्या कर सकते हैं कि टॉप ग्रेड में कंसीडर कर सके अपने आप को स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। अब देखिए बात जब स्कूल एजुकेशन की आती है तो दिल्ली इज़ द बेस्ट। अभी तक तो मतलब रिपोर्ट के बेसिस पे कहा जाता है कि दिल्ली इज़ द गुड स्कूल एजुकेशन के बेस पे दिल्ली इज़ द गुड, ठीक। अब ये देख लीजिए कि आपका ये क्या है, पूरा ये डेटा है। आप इस यहाँ से पूरा डेटा आप अपने नोट्स बना करके छांट सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग को यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आपका न्यूज़। अब चलते हैं हम किस पर, अब चलते हैं हम एडिटोरियल, यानी साइंस एंड टेक। आज संडे है तो साइंस एंड टेक दिया होगा, तो साइंस एंड टेक पे चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला एडिटोरियल, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक का पहला एडिटोरियल जो कहता है एविडेंस ऑफ अ हाई एनुअल रेनफॉल 66 मिलियन ईयर अगो फाउंड, ठीक है। तो ये किसने कहा है 66 मिलियन अगो फाउंड, ठीक। तो देखिए एक रिसर्च की जा रही है जो आईआईटी खड़गपुर और क्या कह रहा है एकेडमिया सीनिया तपई, ठीक। आईआईटी खड़गपुर इंडिया का है और एकेडमिया सीनिया तपई ये आपका तिब्बत का है, ठीक। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च फाउंड किया जिसमें इन्होंने बात कही है कि जो हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल हुआ है वो क्या हुआ, कैटास्ट्रॉपिक वोल्केनिज्म के कारण हुआ है डेक्कन ट्रैप में, जब इंडिया में हो रहा था, ठीक। यानी कह लीजिए जब गोंडवाना लैंड की तरफ से जब इंडिया जब फॉर्म हो रहा था उस समय की बात कर रहा है, जब गोंडवाना लैंड जो थी तो ठीक उसको जब अलग करके इंडिया का जो आइलैंड फॉर्म हो रहा था तो उस समय क्या कह रहा है कि हाईएस्ट रेनफॉल रेनफॉल हुआ था, ये एविडेंस पाया गया, ठीक है। और ये कितने साल कब पहले हुआ था, 66 मिलियन अगो ईयर की बात है, ठीक है। और ये जो एविडेंस फाइंड किया गया है किस बेस पर फाइंड किया, तो इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसको फाइंड करने के लिए, जिसको कहा जाता है नैनो स्केल सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि आइसोटोप लिया था इस टेक्नोलॉजी में, इन्होंने क्या किया था 3 आइसोटोप ऑक्सीजन के लिए थे, ठीक। 16, 17, 18। आप लोग अगर केमिस्ट्री अच्छे से जानते होंगे तो, ठीक। 3 आइसोटोप लिए थे 16, 17, 18 एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद बात क्या करता है कि ये कैटास्ट्रॉपिक मेजर के अनुसार क्या कहा था उन्होंने, बात किया कि जो डेक्कन ट्रैप थी उसमें बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ था कि जो इन्वायरमेंट था वो आपका कार्बन बहुत ज़्यादा बना चुका था, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के लिए। तो उसके बाद क्या, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बना चुका था। उसके बाद क्या था कि जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। ये तब की बात कर रहा हूँ। और यही देखिए तो यही कारण तो अभी भी हो रहा है, अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा एंथ्रोपोजेनिक टाइप से हो रहा है, नहीं आप लोग हम लोग अभी क्या कर रहे हैं मैन मेड तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं जिसके कारण ही तो आजकल इतनी बारिश हो रही है, ठीक है। अब इंडिया में देखिए आजकल जो इतनी बारिश हो रही है, देख लीजिए आपका क्या कह रहा है 1000 ppm पहुँच गया, ठीक है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। और ये एनुअल रिपोर्ट भी है कि अगर इंडिया और कार्बन डाइऑक्साइड को और ज़्यादा बढ़ाता है, अमाउंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है पॉल्यूशन में, ये खपत करके बढ़ाता है, तो क्या होगा कि इंडिया में 1000 ppm की रेनफॉल होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए रहा ओवरऑल न्यूज़ कि ये आपका एडिटोरियल था कि किस बिहाफ पे है। तो यही ये कह रहा है कि उस टाइम पे ऐसा इंस्टीट्यूट किया गया था। तो ये आपका, आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है उस पर आते हैं, ठीक। देखिए तो ये न्यूज़ और ये एडिटोरियल है, ये शुरू करने से पहले ये देखिए क्या कहता है, मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन हैज़ नो हेल्थ बेनिफिट।
ठीक। यानी आप कह सकते हैं कि आप अगर मॉडरेट शराब पीते हैं तो आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। अब ये देखिए जो बात है ना कि ये 1926 में एक रिसर्च की गई थी और एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी रिसर्च के बाद। तो रिसर्च में कहा गया था कि अगर आप मॉडरेट शराब पीते हो, यानी आप थोड़ा सा शराब पीते हो, दारू पीते हो, तो क्या होगा कि आपको हेल्थ बेनिफिट होगा और बजाय आपका हेल्थ नुकसान नहीं करेगा, आपका हेल्थ और ठीक होगा। ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिसर्च की गई और उस बेस पे 2023 में, मार्च 2023 में जो रिसर्च आई है उसकी बात करेंगे। तो लेकिन पहले 1926 में जो रिसर्च आई थी उसकी बात कर लेते हैं। तो 1926 का रिसर्च कहता था कि एक जेड शेप का कर्व बन रहा था। ठीक। जेड शेप का कर्व बन रहा है कि अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं ये ऊपर में, ठीक, तब भी आपको नुकसान है, तब भी आप डेथ करोगे, जल्दी मरोगे। ठीक। अगर आप बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं तब भी आप डेथ कर जाओगे, तब भी आप मर जाओगे। ठीक। लेकिन आप अगर मॉडरेट पीते हो, ठीक, यहाँ पर यानी अगर आप मॉडरेट पीते हो, ना ज़्यादा पीते हो ना कम पीते हो, थोड़ा पीते हो, तो आपको लॉन्ग लाइफ का मिल सकता है। 2-4 साल आपके बढ़ सकते हैं और 2-4 साल बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है कि आपको हेल्दी लाइफ मिलेगी, आपको स्ट्रेसलेस लाइफ मिलेगी। ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक। तो ये जेड शेप 1926 में आई थी, लेकिन 2023 मार्च में जो रिसर्च हुई है उस बेस पे कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मॉडरेट शराब भी पीते हैं तो आपको हेल्दियर लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आपके अपने बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट ओवरऑल मतलब आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब ये बात कर रहा है इस चीज़ की, तो ये कहता क्या है कि देखिए कोई शराब पीता क्यों है। देखिए तो देखिए कोई शराब पीता क्यों है। देखिए तो बात है इतनी सी कि आप शराब कब पीते हैं या कोई शराब कब पीता है, जब उसके पास स्ट्रेस होता है। जैसे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस किस बात का, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को फीस देना है, ये घर में राशन नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, तो उस तरह का स्ट्रेस होता है। तो आदमी क्या होता है, थोड़ा सा शराब पी लेता है, फिर आपको स्ट्रेस फ्री हो जाता है। ठीक है। वो बातें भूल जाता है और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली उसको हार्ट अटैक आने से और उसको बीमारी होने से बच गया वो। ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी बात कर रहा है, लेकिन इसके बजाय आपको क्या, आपको हेल्दियर लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप मॉडरेट शराब पीते हैं तो। ये ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ, एडिटोरियल में लिखा हुआ। ठीक। ऐसा नहीं समझना कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक। आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ एनी अल्कोहल। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा एडिटोरियल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल क्या कहता है। देखिए ये जो है न्यूज़, ये कहता क्या है। तो देखिए ये एडिटोरियल है जो कह रहा है कि डाउन साइड ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग। ठीक। ये नहीं कह रहे, देखिए पहले के जो लोग थे, ठीक, पहले घरों में हम लोग देखेंगे, हम लोग गांव में रहते थे तो हम आसपास अपने नाइबर रहते थे, पड़ोसी रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, हंसते खेलते थे, कहते थे। ठीक है। ये चलता था। ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपका अर्बनाइजेशन। ठीक। अर्बनाइजेशन कह लीजिए तो बेसिकली 1991 से अर्बनाइजेशन आना शुरू हुआ। ठीक। 1991 से। ठीक है। जब आपका क्या कर सकते लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है। तो उस समय जब अर्बनाइजेशन आया तो कई लोग आपका क्या होता है, बड़े बड़े टाउन सिटी की तरफ मूव किए। ठीक है। फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर हेल्दी लाइफ। ठीक है। फॉर बेटर एजुकेशनल लाइफ। ठीक है। तो उस बेसिस पे उन्होंने गांव से जब अर्बनाइजेशन टाउन की तरफ मूव किया तो टाउन में फिर क्या हुआ कि एक माला की बिल्डिंग बनने लगी, एक बिल्डिंग बनने लगी, दो रूम सेपरेट, किचन बाथरूम ऐसा बनने लगा। फिर दो माले की बिल्डिंग बने, 3 माले की बिल्डिंग बनने लगी, 4 माले की बिल्डिंग बनने लगी, 5 माले की बिल्डिंग बनी। तो ऐसे बिल्डिंग बनते बनते थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग बनने लगा, सेपरेट सेपरेट दो रूम करके ऐसे मिलने लगा। ऐसे मिल सकते हैं टाउन वे कह सकते हैं आपका बड़े बड़े शहरों में। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात अब की जाए तो अब देखिए इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े कि मतलब 80 माला, 85 माला, 90 माला, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाए जाते हैं। तो ये इसकी बात कर रहा है, ये ओवरऑल एडिटोरियल बात कर ली जाए तो होता क्या है कि इसके बाद क्या कहते हैं 50 माला 60 माले की बिल्डिंग बना दी जाती है। और उसमें क्या होता है ना कि आपको होता क्या है कि मतलब एक ही फ्लैट में रहने वाला आदमी अपने बगल वाले फ्लैट को जानता तक नहीं कि वो कौन है। ठीक है। कैसे है। ठीक है। वो अब अपने पड़ोसी को नहीं जानता है कि नीचे कोई दुकान वाला है कि दुकान वाले में क्या है, क्योंकि बाकी होता क्या है कि इन लोग अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और ये क्या इंडिया मार्ट, ये सब से वो अपना सामान जो भी डेली नीड्स का मंगा लेते हैं। ठीक है। और ये उसी से अपना काम चला लेते हैं। ठीक है। आसपास वो किराने में कौन रहता नहीं रहता उनको, उनका मतलब ही नहीं, उनको जानते भी नहीं। ठीक है। और उनको यहाँ तक ले लीजिए अपने फ्लैट में भी नहीं जानते, यहाँ तक ये भी ले लीजिए कि आपको कई बड़े शहरों में आपके आसपास किराने वाला भी नहीं दिखेगा, वो भी बंद हो चुका है। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लैट्स में रह रहे हैं,
ये अपनी अलग ही दुनिया में है, ठीक है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स आसमान में चल जाता है आदमी, कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस में जाता है तो वह स्पेस की दुनिया में ही रहता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। वैसे ही ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले लोग यहाँ पर कह रहा है कि अपनी ही दुनिया में रहते हैं, इनको ग्राउंड लेवल का कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक। तो इनको कुछ खबर ही नहीं होती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, आसपास के लोग पड़ोस वाले क्या हैं कैसे हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है। इनकी अलग दुनिया, ठीक। अब इनकी अलग दुनिया होने से क्या है नुकसान भी, इसके नुकसान क्या है कि आपका सोशल लाइफ आप अपना ख़राब कर चुके हैं, ठीक है। आपको कोई क्या कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आपको कोई ऐसे इमोशनली आप क्या कर सकते हैं, ख़राब हो चुके हैं। इमोशनल आपके इमोशंस आपके पास बचा ही नहीं है, ठीक। दूसरा आपका बात करता है कि ये सब बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होगा, आपका कार्बन इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हायर कार्बन इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आप छोटी छोटी जगहों में कार्बन बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको कार्बन इम्पैक्ट तो ज़्यादा पड़ेगा ही, ठीक है। इससे अच्छा बेहतर है कि आप छोटे छोटे बिल्डिंग बनाइए, पेनिनियल बिल्डिंग बनाइए, पेनिनियल टाइप के, ठीक है। जैसे आप कभी पेरिस जाइएगा ना, या कभी पेरिस फिल्मों में भी देखिएगा ना, तो उसमें देखिएगा कि वहाँ ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग होती नहीं, उनके उनके बिल्डिंग बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो सेम साइज़ के होते हैं, डिवाइड की जाती है, ठीक। तो उसको कहते हैं पेनिनियल बिल्डिंग, ठीक। तो पेनिनियल बिल्डिंग बनाना चाहिए, ठीक, ना कि हायर बिल्डिंग बनाना चाहिए, बिल्कुल 30-30 माले 25-25 माले का, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी भी है कि इतना पॉपुलेशन है, आप देख लीजिए यहाँ इंडिया में, वो भी बड़े बड़े सिटीज़ में, कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाने के बजाय आपका काम नहीं चलेगा। आपको इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके बिजनी उसी में रहना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल एडिटोरियल हो गया और ये करंट अफेयर न्यूज़ हो गया। यानी आप कह लीजिए कि थोड़ा सा आपको कि रहना ही पड़ेगा इस कारण से। तो ये आपका एडिटोरियल हो गया और डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस से हमने कवर कर लिया है। अब देखिए, जो संडे को आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि संडे को एडिटोरियल डेली न्यूज़ एनालिसिस लेट ही आएगी, ठीक। क्योंकि मुझे भी काम रहता है और मैं थोड़ा संडे को ही फ्री रहता हूँ, तो बाकी थोड़े मेरे छोटे पर्सनल काम होते हैं, मैं उसको निपटा कर उसके बाद ही करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको डेली हिंदी बेसिस पे आपको न्यूज़ मिल जाएगा टाइम पर, ठीक है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए, कोई टॉपिक अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करनी हो, या जैसे मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया कल से, तो अगर पॉलिटी मैंने स्टार्ट की तो पॉलिटी आपको बताइए कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक को डील करूँगा, ठीक। और रही बात कि और कोई सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करवाना है तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।